Hello students, in our previous video session we have drawn all these angles. कौन कौन सा एंगल हमने बनाए थे? पहले हमने ये एंगल बनाया था 0, 60, 120 एंड 180. फिर बिटवीन देम हमने बनाया था 30, 90 और 150. आज बारी है बाकी बचे हुए एंगल की, राइट? तो पहले देखते हैं, अगर मुझे 15 डिग्री बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? 15 डिग्री किसके बीच में आ रहा है? 0 और 30. मतलब हम 30 डिग्री तक का प्रोसीजर पूरा करेंगे. सो बना लेते हैं. 30 डिग्री तक का प्रोसीजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले मेरे ये छोटे लाइन वाले बनते हैं, राइट? इसका मतलब 30 के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 और 60. तो वही चीज़ करेंगे. ये एक लाइन खींचा मैंने, 0 तो बन गया. अब देखो, फर्स्ट आर्क होगा 60, राइट? तो ये जो आपको फर्स्ट आर्क मिलेगा ये हो गया 60 डिग्री. सो 60 भी बन गया, 0 बना और 60 बन गया. अब 30 बनाना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में है 30, राइट? तो ये भी बना लेते हैं. 0 पॉइंट और 60 के बीच में, कभी बीच में जाना है तो क्या करना है? उन दोनों पॉइंट से हमें बाइसेक्ट करना है, राइट? बाइसेक्ट करने के लिए इस पॉइंट से एक आर्क खींचेंगे और इस पॉइंट से एक आर्क खींचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इसके बीच में, राइट? तो हमें बीच में पूरा नहीं पहुंचना है. हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को स्केल से रख के हम ये जो सेमी सर्कल पहले बना हुआ है ना, वहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे. ये जो एंगल होगा, ये पॉइंट क्या दिखाता है कि अगर आपने इस लाइन को इससे जोड़ा तो 30 डिग्री बन जाएगा. सो 0 बना दिया, 60 बना दिया, 30 बना दिया. अब हमें क्या बनाना है? 15. तो 15 कहाँ पर आ रहा है? बिटवीन 0 एंड 30. यानी अब हमें पॉइंट लेने 0 और 30 और उसके बीच में हमें क्या करना है? बाइसेक्ट करना उस एंगल को. तो 0 और 30 सेम कंपास या आर्क लेंथ रख के आप एक लाइन खींचोगे 0 से, एक लाइन खींचोगे आप 30 से. तो आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला होगा, एक पॉइंट ये. सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अगर हमने इस लाइन से मिला दिया, सो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल क्या होगा? 15 डिग्री. तो यानी यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री. इज इट क्लियर? यानी 15 अगर बनाना है तो मुझे किसके बीच में जाना पड़ेगा? 0 और 30 के. अब अगर मुझे 45 बनाना है, सो मैं क्या कर सकता हूँ? 30 और 60 के बीच में जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 45. देखो, 30 और 60 के बीच में 45. सो 30 और 60 के बीच में जाते हैं. एक टेक्निक तो ये है कि 30 और 60 के बीच में चले जाओ. तो 30 और 60 के बीच में जाना है. सेम प्रोसेस फिर से. देखो, 0 डिग्री बनाया मैंने, ओके. फिर एक सेमी सर्कल बना दिया, ओके. देन यहाँ से फर्स्ट आर्क लेंथ 60 का होगा, तो चलो 0 और 60 मिल गया. पहले तो ये मिलेंगे 0 और 60, 0 मिल गया और 60 मिल गया, राइट? 0 और 60 के बीच में क्या मिलेगा? 30. देखो, 0 पहले मिलेगा, 60, फिर उसके बीच में क्या मिलने वाला है? 30. तो 0 और 60 के बीच में चलते हैं. 0 से एक आर्क और 60 से एक आर्क, तो ये बन जाएगा 30. तो यहाँ बन गया मेरा 30, राइट? और इसको खींचेंगे नहीं, हम सिर्फ इस सेमी सर्कल पे उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे. ये हो गया 30 डिग्री. अब हम जानते हैं कि 30 और 60 के बीच में क्या मिलने वाला है? 45. तो 30 और 60 को बाइसेक्ट कर लेंगे, राइट? आर्क चेंज कर सकते हो, आर्क लेंथ, लेकिन स्टार्टिंग में चेंज मत करना जब सेमी सर्कल बनाओ, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, ओके. सो थोड़ा छोटा और कर लेते हैं. सो 30 से एक और 60 से एक. सो ये हो जाएगा 45. 30 और 60 के बीच में जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को इससे मिला दोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है वो एंगल है 45 डिग्री. अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किसी भी दो एंगल के बीच जाना है तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? देखो, एक सिंपल सी बात है, लॉजिक समझो. अगर मुझे 105 डिग्री बनाना है तो मैं पहले ये सारा लिख लूँगा. 0, 15, 30, 45, ठीक है, 60, 75, 90, या ब्रेन में रख लो ये टेबल, राइट? देन 105, 120, 135, 150, 165, 180.
सो एक एग्जांपल रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे अगर मुझे 105 डिग्री बनाना है तो पहले जब मैं एक सेमी सर्कल बनाता हूँ तो इतने एंगल बन जाते हैं 0, 60, 120 और 180। ठीक है, लॉजिक यही है, पहले क्या क्या बनते हैं 0, 60, 120 और 180। अब 105 किसके बीच में आएगा, 60 और 120, यानी आप 60 बनाओ और 120 बनाओ। उसके देखो उसके बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है, 90, तो उसके ठीक बीच में पहले क्या बनेगा, 90 बनेगा। फिर 90 और 120, देखो इन दोनों के बीच में हमने क्या बना लिया, 90। फिर 90 और 120 के बीच में क्या आ रहा है, यानी 90 और 120 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 105 डिग्री। क्लियर। सो 105 बनाने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना है, बाकी के एंगल अब आप खुद बना सकते हो। ये एक एंगल आपको बना के दिखाता हूँ मैं, राइट। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन। पहले मैंने जैसा आपको कहा हमें एक लाइन खींचना है, ठीक है। सो एक लाइन हमने खींचा, एक रे सॉरी, से दिस इज ए बी। फिर हम कंपास को बिना चेंज किए कुछ फिक्स आर्क मेजरमेंट रख लेते हैं ऐसा, और उसको पॉइंट ए पर रख कर, ठीक है, एक हमने क्या खींचा, सेमी सर्कल। सो ये वाला पॉइंट होता है 0, 0 से फर्स्ट आर्क 60, 60 से नेक्स्ट आर्क जो होगा दैट विल बी 120, और 120 से नेक्स्ट आर्क जो होगा दैट विल बी 180। सारे बन गए हमारे। आर्क लेंथ पे लिख लो 60, ये वाला है 60 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज़ ऑफ 120, दिस इज़ ऑफ 180। सारे बन गए। तो हमने पहले ये बना लिए, फिर 60 और 120 का यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, 90। देखो 60 और 120, तो 60 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और 120 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। इनकी यूज़ से हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इसको, एक यहाँ से और एक 120 से, 60 और 120 के बीच में। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया, 90 मिला है। ठीक है, सो 90 के लिए क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट से आपको इस सेमी सर्कल पे पॉइंट लाना है 90 का, तो सेमी सर्कल पे पॉइंट कैसे लाओगे 90 का, इस पॉइंट से एक के साथ रखकर यहाँ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट 90 का। तो सेमी सर्कल पे पॉइंट 90 का मिला है यहाँ पर, ये पॉइंट है 90 का। अब देखो 90 और 120 के बीच में आता है 105, तो अब हमें कौन कौन सा पॉइंट यूज़ करना है, 90 एंड 120। तो 90 का पॉइंट ये और 120 का पॉइंट ये, इन दोनों को मुझे यूज़ करना है। सो 90 के पॉइंट से एक आर्क खींचूंगा मैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आर्क। ठीक है, जब आप बाइसेक्ट कर रहे हो तब चेंज कर सकते हो। 90 और 120 से जो ये मुझे मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं लाइन खींच दूंगा इस ए के साथ, और मुझे मिल गया ये एक एंगल, एंगल CAB इक्वल टू 105 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है CAB, ये जो पूरा एंगल है दैट इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरीके से आप नोटबुक के अंदर, ठीक है, ये होमवर्क पार्ट रहेगा। संडे के दिन आप क्या करोगे, कोई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं लिखना है, राइट। सो होमवर्क में क्या करना है आपको, होमवर्क पार्ट 0 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये सारे एंगल सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने हैं। 0, देन 60 ऑलरेडी वीडियो सेशन में कवर किया है, 120, 180, 240, 300 एंड 360। पहले तो ये सारे बनाओगे इंडिविजुअली, अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ कंस्ट्रक्शन करते जाना है सिर्फ। ओके, कंस्ट्रक्शन पर 0 डिग्री लिखा और कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। जैसे इस तरीके से 90 बनाना है तो सिर्फ ये बनाना है, मुझे सिर्फ इतना कंस्ट्रक्शन दिखाना है। ऐसे लिख दो यहाँ पे 90 डिग्री और ये कंस्ट्रक्शन दिखा दोगे। ठीक है, समझ है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, ये सारे एंगल। देन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ये सारे एंगल बना लोगे आप। 45, देन 60 तो ऑलरेडी हो गया, 75, 90, 105, देन 120 हो गया, 135 डिग्री, 150 एंड 165। इतने एंगल्स को आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग एंगल बनाना है। ठीक है, और उसको कंप्लीट करना है। इसका कोई स्टेप्स कुछ नहीं लिखना है, बस एंगल कंस्ट्रक्शन हमें सीखना था। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट डे सेशन ऑफ वीडियो। ओके, टिल देन गुड बाय।